लेकिन इसी बीच में एक घटना हुई जिससे मैं बहुत प्रभावित हुई। तो पहले मैं वहाँ से प्रारंभ करूँ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर की पदयात्रा हुई। उस पदयात्रा में उन्होंने हिंदुत्व की एकता और हिंदू राष्ट्र की बात कही। मुझे बहुत खुशी है कि बुंदेलखंड से ही ऐसी विभूतियां निकलती हैं जो कुछ कीर्तिमान बनाती हैं, जैसे कैंसर हॉस्पिटल की उनकी निर्माण की आस्था। दूसरा, एक सहज और सरल भाव से बहुत छोटी उम्र में उठा हुआ एक बालक आज लाखों की भीड़ को इकट्ठा करने की सामर्थ्य रखता है और वो एकात्मता की बात करता है और साधु के वेश में है और साधु भी। तो एक बहुत बड़ी बात है जो बाबा बागेश्वर ने उठाई है। उन्होंने कहा है हिंदू समाज की एकता हो और साथ में कहा है भारत हिंदू राष्ट्र हो। इसी बीच में एक बयान आया हमारे संघ के एक अति महत्वपूर्ण पदाधिकारी का कि दुनिया की 6% संपत्ति बाकी लोगों के पास है और 94% संपत्ति सिर्फ 6% लोगों के पास है, और बाकी जो संपत्ति है वो 94% लोगों के पास है। मतलब इतनी असमानता है, पूरी दुनिया की बात कही उन्होंने। एक क्वेश्चन और रखो। तो मुझे लगा कि ये दोनों बातें कहीं मेल खाती हैं। एक तो भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र है और ये सनातन काल से अन्य नामों से है। आर्य नाम था, वैदिक नाम था, फिर कालांतर में नाम बदलते गए सभ्यताओं के, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र है। इसको स्वीकार करना है, इसका साक्षात्कार करना है सबको। इसको स्वीकृति मतलब अपने आत्मा में सबको स्वीकार करना है कि हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र है इसलिए सेकुलर है। जब ये हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो सेकुलर नहीं होगा। जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है वहां हिंदुस्तान में ही हमें ऐसे राज्य देखने को मिले हैं वो संकट में आ गया। इसका मतलब कि इसका हिंदू होना ही, इस देश का हिंदू राष्ट्र होना ही इसका सेकुलर होने की गारंटी है, सेकुलर बने रहने की। सेकुलर इस सेंस में कि सर्वधर्म संभाव, क्योंकि हिंदुओं की प्रकृति है कि एक देव, एक पंथ, एक पूजा विधि और एक इष्ट से नहीं जुड़ना। ये पहले से रही है। जब इस्लाम नहीं था तब भी, जब बौद्ध और जैन धर्म नहीं था तब भी, जब ईसाई धर्म नहीं था तब भी, स्वयं हिंदुओं में करोड़ों देवी देवताओं